कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं 20वें इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अब दोस्तों ये ऐप जो है वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड करती है। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए काम करती है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाने वाले हैं कि रियल में ये ऐप किस तरह से काम करती है। तो चलिए हम चलते हैं ऐप के अबाउट सेक्शन में। दोस्तों हम आ चुके हैं इस ऐप के अबाउट सेक्शन में। इस ऐप के द्वारा जो लोन प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम यहाँ से हम 1,00,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें लोन पेमेंट करने के लिए समय दिया जाता है, वो मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए लोन प्रोवाइड करती है। वहीं पर बात कर ले इंटरेस्ट की तो बताया जा रहा है कि 18% से लेके 35% पर एनुअल के हिसाब से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जाती है। अब ये ऐप कहती है ना कि लो सिविल स्कोर पर भी हमें लोन प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पर चाहे हम सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों के लिए ऐप काम करती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर क्लियरली प्ले स्टोर पे इस ऐप ने बता रखी है कि चाहे हम सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों के लिए ऐप काम करती है। लोन अप्लाई करने में किसी तरह कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर ईमेल सपोर्ट दिया हुआ है, आप चाहे तो इसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए इस ऐप को ओपन करते हैं और आई की प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों हमने ऐप में लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो हमें अपना पूरा नाम लिखना है जैसे कि हमारे पैन कार्ड पर है। उसके बाद अपना जेंडर चूज़ कर लेनी है। यहाँ पर हमें अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। हम सिंगल या मैरिड है तो जो भी होंगे वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है। हमारा फादर नेम क्या है वो एंटर करेंगे, अपना मदर नेम एंटर करेंगे। इसके अलावा हमें अपना व्हाट्सअप नंबर एंटर करनी है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो जो भी होंगे वो अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। उसके बाद अपने घर का सिटी और स्टेट फिल कर लेंगे। लास्ट में कंप्लीट एड्रेस एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन हम वेरीफाई करवा लेते हैं। अब इतना करते हैं इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है एंटर योर वर्किंग इन्फॉर्मेशन। तो हमसे पूछा जा रहा है किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी शॉप में काम करते हैं, तो जहाँ पर भी काम करते होंगे वो एंटर करेंगे। हमारा काम करने का एक्सपीरियंस कितना है तो वो फिल करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है जिस जगह पर हम काम करते हैं उसका एरिया पिन कोड क्या है तो वो एंटर करेंगे। हम महीने में कितना कमा लेते हैं तो जितना भी कमा लेते होंगे वो फिल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है कि हमारा यहाँ पर काम करने का एक्सपीरियंस कितना है, हम कितने समय से काम कर रहे हैं, तो जितने भी समय से काम करते होंगे वो फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना वर्किंग इन्फॉर्मेशन हम वेरीफाई करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे कि एग्जैक्ट आप जो भी होंगे ना वही आपको एंटर करनी है। अगर आप सैलरीड है तो खुद को सैलरीड एंटर करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके केस में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड ही एंटर करनी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है और खुद को सैलरीड एंटर करेंगे तो हो सकता है कि उस केस में आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ जाएगी। दोस्तों हमने जैसे ही अपना वर्किंग इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करवा लिया है ना, तो हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो पहले हमें अपना फेस वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद आधार कार्ड का एक बैक फ्रंट फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद अपने आधार कार्ड का एक बैक फोटो अपलोड करेंगे और लास्ट में हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो चलिए अपना केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन हम वेरिफिकेशन करा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपना फेस भी वेरीफाई करवा लिया है। इसके अलावा हमने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फोटो यहाँ पर अपलोड कर दी है। हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। सिर्फ हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। जैसे हमने अपना केवाईसी वेरिफिकेशन करा ली है तो हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जाए ऐड योर रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस ऐप में टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 4 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने पड़ेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो है वो एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी से ही लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर 4 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर अपना ऐड करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट चारों रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर हम वेरिफिकेशन करा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही अपना रेफरेंस नंबर वेरीफाई करवाएंगे ना, तो आपको एक 10 सेकंड का वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसमें ये बोलना पड़ेगा कि हमारा नाम ये है, हम इस कंपनी से लोन अप्लाई कर रहे हैं, समय पर भुगतान कर देंगे। इस तरह से हमें एक 10 सेकंड का वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ता है। तो वो हमने कर लिया है और जैसे हमने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया है ना, तो हमें बोला जा रहा है ऐड योर बैंकिंग डिटेल। तो पहले हमें अपना IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद हमारा बैंक का नाम है जो वो बैंक का नाम एंटर करेंगे। हमारा ब्रांच नेम क्या है तो वो फिल करेंगे। उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट में कैसा नाम है तो वो एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके उसे कंफर्म कर लेनी है और उसके बाद यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो चलिए दोस्तों अपना बैंकिंग डिटेल हम यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं।
दोस्तों हमने जैसे ही अपना आईएफएससी कोड एंटर किया ना तो बैंक का नाम, ब्रांच नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गया है। हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। चलिए इसे हम अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ना वो 100% यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और बताया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन के द्वारा हमें मैक्सिमम जो लिमिट अप्रूवल मिली है वो 3500 रुपये की। चलिए इसे हम बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसे हम अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस एप्लीकेशन के द्वारा हम जो लोन अमाउंट इस टाइम ले सकते हैं वो मिनिमम 500 रुपये की है और मैक्सिमम इस अमाउंट को ना हम 3500 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। वहीं पर अगर समय की बात करें तो 7 दिनों से लेकर के हमें 14 दिनों तक के लिए इस एप्लीकेशन से लोन प्रोवाइड की जा रही है। हालांकि अगर 3500 रुपये का लोन अमाउंट हम लेते हैं, समय 14 दिनों के लिए हमें मिल रहा है, तो हमारे बैंक खाते में कितने पैसे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे बैंक खाते में जो पैसे रिसीव होंगे 2633 रुपये हमें टोटल हमारे बैंक खाते में यहाँ पर डिस्बर्सल अमाउंट रहने वाला है। टोटल जो हमें रिपेमेंट करना पड़ेगा 3570 रुपये की। प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर बात करें तो यहाँ पर 735 रुपये चार्ज जो है वो लगाए जा रहे हैं। जीएसटी 132 रुपये कर दी गई है। टोटल इंटरेस्ट जो है वो बताया जा रहा है कि 70 रुपये का है। मान लीजिए कि इस समय को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ब्याज यहाँ पर लग रहा है, तो हमने इसे 7 दिनों के लिए कर लिया है। तो उस केस में हमारे बैंक खाते में जो रिसीव होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2798 रुपये। टोटल 3570 रुपये का ही रिपेमेंट करना है। बस यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो कम की कर दी गई है और जीएसटी प्रोसेसिंग फ़ीस 595 रुपये कर दी गई है और जीएसटी 107 रुपये 1 पैसे कर दी गई है। तो इस तरह से ये लोन एप्लीकेशन काम करती है। चलिए इसे हम 14 दिनों के लिए ही कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों हमने जैसे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर किया है ना क्लिक, तो यहाँ पर एक लोन एग्रीमेंट हमें दिया जा रहा है इन एप्लीकेशन के द्वारा, जिसे आप अच्छी तरह से चाहे तो पढ़ लेंगे और उसके बाद यहाँ अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं प्ले स्टोर की तरफ। इस एप्लीकेशन का नाम है बिलवन मनी पर्सनल इंस्टेंट लोन ऐप। अब ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से लोन जरूर प्रोवाइड करती है। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए काम करती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा बड़ा लोन अमाउंट यहाँ पर नहीं दिया जाता है। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा कम ही लिमिट देखने को मिल जाए। तो फिलहाल अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस था वो हमने लाइव देख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो होंगे ना उसका नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।